नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं द एज ऑफ रिवाइवल का पार्ट 4 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थॉमस मोर। ये जो है वीडियो वो पार्ट 1 होगा बिकॉज इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड थॉमस मोर्स वर्क्स। और अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम थॉमस मोर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क यूटोपिया जो है उससे रिलेटेड इन डेप्थ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सर थॉमस मोर। ऑप्शंस है हमारे पास। ही वॉज अ नोटेड रेनेसांस ह्यूमैनिस्ट, ही सर्व्ड हेनरी एट्थ एज लॉर्ड हाई चांसलर ऑफ इंग्लैंड, ही अपोज्ड Protestant Reformation and he was against the theology of Martin Luther and William Tyndale। और जो ऑप्शन E है that is saying that all of these statements are true। So right answer इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन E, all of these statements are true। इन सभी स्टेटमेंट्स को फिर से देख लेते हैं क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो आपको किसी भी राइटर या ऑथर की बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको उसके बारे में जानने में बहुत हेल्प करती है। ऑप्शंस हैं ही वॉज नोटेड रेनेसांस ह्यूमैनिस्ट, तो वो बहुत ही नोटेड जो है रेनेसांस ह्यूमैनिस्ट थे। और हेनरी एट्थ को उन्होंने सर्व किया था एज लॉर्ड हाई चांसलर ऑफ इंग्लैंड। ही अपोज्ड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन और मार्टिन ल्यूथर और विलियम टिंडेल की जो थियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रेनेसांस राइटर्स वॉज कन्विक्टेड ऑफ ट्रीजन एंड फाइनली एग्जीक्यूटेड। तो देखिए यू आर वेल अवेयर दैट वी आर डूइंग एमसीक्यूज रिलेटेड टू सर थॉमस मोर, तो इस क्वेश्चन का आंसर थॉमस मोर होना चाहिए। बट अगर बहुत सारे राइटर्स हमारे सिलेबस में हैं तब इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई हम तभी कर पाएंगे जब उस ऑथर से रिलेटेड बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं डेसिडेरियस इरास्मस, सर थॉमस मोर, विलियम टिंडेल एंड कॉवरडेल। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सर थॉमस मोर। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि इनको एग्जीक्यूट क्यों किया गया था। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है। मोर वॉज कन्विक्टेड ऑफ ट्रीजन एंड executed because options हैं he became a Renaissance humanist, he refused to take the oath of supremacy imposed by Henry VIII, he was against Protestant Reformation and he was charged for taking bribe while serving as the Chancellor of England। तो इनमें से ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट किया गया। देखिए राइट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ही रिफ्यूज्ड टू टेक द ओथ ऑफ सुप्रीमेसी इम्पोज्ड बाय हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे और वी आर वेल अवेयर दैट उन्होंने एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जो है वो पास किया था ताकि सारे राइट्स जो हैं वो उन्हीं के पास आ जाएं। पर बाकी इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी गलत नहीं हैं, ये बाकी सारी बातें सही हैं। वो एक रेनेसांस ह्यूमैनिस्ट भी थे, अगेंस्ट थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के, और एक बार उनको रिश्वतखोरी के आरोप में उन पर आरोप भी लगाया गया था, बट कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से वो जो चार्ज है वो डिसमिस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्स एग्जीक्यूशन टुक प्लेस ऑन। तो जो उनको एग्जीक्यूट किया गया था वो किस दिन किया गया था। ऑप्शंस हैं 6 अगस्त 1530, 6 जुलाई 1532, 6 जुलाई 1535 और 6 अगस्त 1535। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 जुलाई 1535 एट टावर हिल लंदन। तो वहाँ पर इस जगह पर उनको एग्जीक्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डाई द किंग्स गुड सर्वेंट एंड गॉड्स फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स स्टेटेड दिस। तो आज के वीडियो के हिसाब से यू आर वेल अवेयर कि ये जो स्टेटमेंट है ये थॉमस मोर की है, इसका राइट आंसर भी थॉमस मोर होगा। और ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने अपने एग्जीक्यूशन से पहले दी थी, आई डाई द किंग्स गुड सर्वेंट बट गॉड्स फर्स्ट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट उन्होंने दी। ये जो क्वेश्चन है ये पूरे सिलेबस में से अगर पूछा जाता है तो इसी तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं आपको ध्यान होने चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मोर वॉज कैनोनाइज्ड। कैनोनाइज्ड करना देखिए क्या होता है, ऑफिशियली डिक्लेयर किसी पर्सन को ऑफिशियली डिक्लेयर करना जो एक डेड पर्सन होता है टू बी अ सेंट, तो उसको एक संत की तरह ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाना होता है, कैनोनाइज करना। तो इन विच ईयर मोर वॉज कैनोनाइज्ड एज अ मार्टियर ऑफ कैथोलिक चर्च। तो ये कौन सा ईयर था। ऑप्शंस वी हैव 1835, 1930, 1935 एंड 1830। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी,
1935. Next question. Which of these playwrights have depicted Moore as a tragic hero in his play A Man for All Seasons? तो देखिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे सॉल्व हो रहे हैं कि ये जो प्ले है A Man for All Seasons ये किसने लिखा है और उस प्ले में मोर को एज अ ट्रेजिक हीरो किसने डिपिक्ट किया है. ऑप्शंस वी हैव रॉबर्ट बॉल्ट, G.B. शॉ, सैमुअल बैकेट एंड हेरोल्ड पिंटर. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट बॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following writers described More's genius as such as England never had and never again will have? तो जो थॉमस मोर की जीनियस है उसको ये कहकर किसने ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है. ऑप्शंस वी हैव G.K. चेस्टरटन, डेसिडेरियस इरास्मस, रॉबर्ट बॉल्ट और जॉन ड्राइटन. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिडेरियस इरास्मस. Which of the following books has been written by Sir Thomas More? तो थॉमस मोर ने कौन कौन से बुक्स जो हैं इनमें से लिखे हैं. ऑप्शंस वी हैव यूटोपिया, इट्स अ वेल नोन वर्क ऑफ थॉमस मोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. बी है हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड. उसके बाद है अ डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिब्यूलेशन एंड डी ऑल ऑफ दीज. सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज बिकॉज ऑल ऑफ दीज वर्क्स आर रिटन बाय सर थॉमस मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मोर्स वर्क अ डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिब्यूलेशन. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये जो इनका वर्क है अ डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिब्यूलेशन उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. ऑप्शंस वी हैव दिस वर्क गॉट पब्लिश्ड आफ्टर मोर्स डेथ, यानी कि ये जो वर्क है दैट वाज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली एंड इट वाज रिटन व्हाइल मोर वाज इम्प्रिजन्ड इन Tower Hill, London in 1534, and this work is a fictional dialogue between Vincent and his uncle Anthony, and D option is saying that all of these statements are true. So right answer इसका हो जाएगा option D, all of these statements are true. ये work जो है posthumously publish हुआ था और ये तब लिखा गया था जब थॉमस मोर वॉज इम्प्रिजन्ड इन टावर हिल लंदन इन 1534 एंड ये एक फिक्शनल डायलॉग है बिटवीन विंसेंट एंड हिज अंकल एंथनी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मोर्स बुक रेस्पॉन्सियो एंड ल्यूथरम. तो ये जो इनकी एक लैटिन में लिखी गई बुक है नाम है इसका रेस्पॉन्सियो एड ल्यूथरम. तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है. ऑप्शन ए, इट वाज रिटन इन 1523 इन लैटिन. नेक्स्ट है मोर रॉट इट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ गिलेमस रोजियस. और ऑप्शन सी इज सेइंग दैट दिस वर्क वाज रिटन अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ मार्टिन ल्यूथर एंड डी सेइंग दैट ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट दिस वर्क. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी. तो देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, बहुत सारे फैक्ट जानने को मिल रहे हैं. ये वर्क जो है वो 1523 में लिखा गया था लैटिन में और ये थॉमस मोर ने अपने नाम थॉमस मोर के नाम से पब्लिश नहीं करवाया था बल्कि सूडोनिम यूज़ किया था गिलेमस रोजियस के नाम से. और ये जो वर्क है वो था अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ मार्टिन ल्यूथर क्योंकि वो इनके विचारों से सहमत नहीं थे. नेक्स्ट वर्क क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म यूटोपिया. तो ये क्वेश्चन भी हमें सबको आता होगा. यूटोपिया जो टर्म है वो किसने कॉइन करी है. ऑप्शंस हैं डेसिडेरियस इरास्मस, थॉमस मोर, विलियम टिंडेल या कॉवर्डेल. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉमस मोर इन 1516. तो देखिए 1516 में ही यूटोपिया जो है वो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था और उसी वर्क में इन्होंने यूटोपिया जो टर्म है वो कॉइन करी थी. अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम इनसे रिलेटेड जो यूटोपिया से रिलेटेड जितने भी इन डेप्थ क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वर्क में यूटोपिया से रिलेटेड इन डेप्थ क्वेश्चंस के साथ.